दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि भले ही हमारा पेट भरा हो, लेकिन अचानक से अगर कोई गार्निश डिश हमारे सामने आ जाती है तो हम उसे ना नहीं कह पाते। भले ही पेट भरा हो लेकिन हम उसे खा लेते हैं। और अगर कोई मना करता है तो हम उसे ये कह देते हैं कि भाई हम तो जीने के लिए नहीं खाते बल्कि खाने के लिए जीते हैं। हालांकि ये डायलॉग सुनने में बहुत कूल लगता है दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी के लिए एक चैलेंज हम सामने रख देते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें, कभी फ़ोन स्क्रॉल करते करते अगर आपके सामने कोई फूड ब्लॉगिंग सामने आ जाती है तो ऐसे में क्या होता है कि हम उस ब्लॉगिंग को देखते हैं और अचानक से हमारा जी ललच जाता है और हम उस खाने को ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में शामिल होती जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पेट के लिए, और ना केवल पेट के लिए बल्कि पूरे शरीर के लिए घातक है। कैसे घातक है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों पेट को शरीर का पावर हाउस भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे शरीर को एनर्जी तभी मिलती है जब पेट में खाना डाइजेस्ट होता है। खाना खाने से लेकर अपशिष्ट निकालने तक की पूरी प्रक्रिया को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। हम जब खाना खाते हैं तो वो खाना फूड पाइप, जिसे हम ईसोफेगस भी कहते हैं, उसके जरिए पैनक्रियाज में जाता है और फिर पेट में खाना पहुंच जाता है, जिसे पहुंचाने के लिए शरीर एक एसिडिक जूस, जिसे गैस्ट्रिक जूस भी कहा जाता है, वो प्रोड्यूस करता है। दरअसल ये गैस्ट्रिक जूस कुछ और नहीं बल्कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि केवल खाना ही नहीं बल्कि मांसपेशियों तक गलाने की क्षमता रखता है। इससे बचने के लिए हमारे पेट में म्यूकस की एक लेयर बनी होती है। पर क्या आप जानते हैं कि ये जो जंक फूड हम खाते हैं, तली भुनी चीजों का सेवन करते हैं, इसमें ट्रांस फैट, कार्बोहाइड्रेट, शुगर और सॉल्ट की मात्रा काफी अधिक होती है। तो जाहिर है इसे पचाने के लिए पेट को गैस्ट्रिक जूस भी अधिक रिलीज करना पड़ता है। जंक फूड को एक दो बार खाने से शरीर को बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जिस तरह से फास्ट फूड, बटर, रिफाइंड ऑयल, सॉसेस और मसालों में लिपटे हुए खाने हमारी लाइफ का हिस्सा बनते जा रहे हैं, ऐसे में हमारे पेट का पीएच बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर शुरुआत होती है उदर रोग यानी पेट से जुड़ी समस्याओं की। वैसे तो अगर पेट से जुड़ी हुई समस्याओं की बात की जाए तो एसिडिटी एक बहुत आम बीमारी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं अगर आप फास्ट फूड खाने के आदी हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी फास्ट फूड की बात होती है तो हम स्ट्रीट फूड की तरफ जाते हैं। अगर आप दिल्ली की बात करिए तो दिल्ली में तो भाई स्ट्रीट फूड ही सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा जगह जगह पर भी जो है वो किसी न किसी एरिया का कुछ फेमस होता है, तो हम उस स्ट्रीट फूड को कंज्यूम करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि ये जो स्ट्रीट फूड हम खाते हैं, हम इसका गार्निश तो देख लेते हैं कि ये किस तरीके से हमें परोसा गया है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो किस तरह से बनाया गया है, यानी कि उसमें किस तरह के पानी का इस्तेमाल किया गया है, क्या उसे साफ सुथरे हाथ से बनाया गया है, और इसके अलावा उसे कैसी जगह पर रखा गया है, क्या वहाँ पर धूल, मक्खियाँ, ये सब कुछ आती हैं। ये सब कुछ जानना बेहद ज़रूरी है दोस्तों, जो कि हम आम तौर पर स्वाद के आगे इग्नोर कर देते हैं। तो दरअसल क्या होता है कि जब भी हम कोई कंटामिनेटेड फूड खाते हैं तो वो अंदर जा करके हमारे पूरे पेट का जो है वो सिस्टम बिगाड़ देती है, जिसकी वजह से आपको डायरिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है और कभी कभी तो स्टमक में अल्सर तक की प्रॉब्लम सामने आ जाती है। कई बार तो ये एसिड पेट से ईसोफेगस तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से खट्टी डकार आती है। पेट और सीने में होने वाली जलन और कभी कभी पेट दर्द भी इसकी वजह से होने लगता है। जब भी कोई व्यक्ति एसिडिटी से जूझता है तो उसके शरीर में अपच, गैस्ट्रिक सूजन, हार्टबर्न, ईसोफेगस में दर्द, पेट में अल्सर और पेट में जलन जैसे लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। ये जो लक्षण होते हैं ये आपके लिए अलार्म क्लॉक का काम करते हैं। आपका शरीर आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है कि भैया आप रुक जाओ, जो भी गलत खान पान है उस पर पूर्ण विराम लगा दो, क्योंकि अब आपकी बॉडी ये सारी चीजें कंज्यूम करने में अनेबल है, यानी कि वो सक्षम नहीं है। तो दोस्तों ये अलार्म क्लॉक आप सुनिए और इस तरह के जो फूड हैं, इस तरह के जो खाने हैं, जो एक्स्ट्रा तेल मसाले वाले खाने हैं, उनको ना कहने की कोशिश करिए। खासतौर से मैं उन लोगों से भी कहूँगी जो फ़ोन पर स्क्रॉल करते करते फूड ब्लॉगिंग देखते हैं और उनका अचानक से मन मचल जाता है, तो मैं उनसे कहूँगी कि आप ऐसे फूड ब्लॉगिंग्स को मत देखिए, अवॉइड करिए। और इसके अलावा जो फूड ब्लॉगर्स इस तरह की एक्स्ट्रा तेल मसाले वाली चीज़ें दिखाते हैं, देखने में तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं दोस्तों, लेकिन
इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं किसी के स्वास्थ्य को, किसी के भविष्य को खराब करते हैं। तो इसलिए इस तरह की ब्लॉगिंग करने से भी बचिए, और जो लोग ऐसी ब्लॉगिंग देख करके जिनका मन मचल जाता है, उनसे भी मैं यही कहूँगी कि आप इस तरह की ब्लॉगिंग को अवॉइड करिए, क्योंकि ऐसा करके कहीं ना कहीं आप केवल अपने पेट को ही नहीं बल्कि अपने पूरे शरीर को खराब। दोस्तों, ऐसी और भी दिलचस्प जानकारी के लिए आप यूपी न्यूज़ 18 को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए यूपी न्यूज़ 18। नमस्कार।